नमस्कार, आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ के सिलेबस के बारे में। किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सी किताब पढ़ करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं, किस सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए और फ्री स्टडी मटेरियल आपको कहाँ पे मिलेगा, 3 महीने में किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, टेलीग्राम पे लगातार क्विज वगैरह चलते रहते हैं SC के लिए, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको अच्छे से सिलेक्शन लेना है। बिना टाइम वेस्ट किए SC का जो सिलेबस है उसकी बात करेंगे। उसके बाद SC का सिलेबस क्या होगा इस पर भी चर्चा हम करेंगे, क्योंकि दोनों का सिलेबस थोड़ा बहुत अंतर है। बस सिलेबस दोनों का सेम है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं। जैसे इंडियन ज्योग्राफी इन्वायरमेंट जो आपका है, इसमें 23 क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 का जो आपका एग्जाम हुआ था। वैसे तो मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, लेकिन जो ऑन एवरेज आपके क्वेश्चन पूछे गए इंडियन ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से, वो 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं अगर आप हिस्ट्री की बात करते हैं, इसमें आपका एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों हिस्ट्री आती है, तो 40 क्वेश्चन आपके आए थे हिस्ट्री से। पॉलिटी से 11 क्वेश्चन देखने को मिले थे, इकोनॉमी से 6, सेंसस से 3 क्वेश्चन, करेंट अफेयर से 11, उत्तर प्रदेश जीके से 8 क्वेश्चन देखने को मिले, एग्रीकल्चर से 8 क्वेश्चन, वहीं रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, हिंदी से 10, इंग्लिश से 10, साइंस से 22 और कंप्यूटर से 23 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो टोटल 200 क्वेश्चन आपके ये आए थे। अगर आप यहाँ पे देखते हैं, इंडियन ज्योग्राफी एनवायरनमेंट 23 नंबर, हिस्ट्री 40 नंबर, साइंस आप देखते हैं तो 22 क्वेश्चन, कंप्यूटर आपका 23 क्वेश्चन, रीजनिंग आपका 25 क्वेश्चन। तो अगर आप इसे जोड़ते ना भाई, 40 और 20 आपका कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप जोड़ेंगे तो 25 दून 50 आपका ये हो गया, और 20 70 ये हो गया। टोटल अगर आप देखेंगे तो ये आपका हो गया 3 और 133 नंबर आपके। यही कितने सब्जेक्ट, 1 2 3 4 5, ये 5 सब्जेक्ट 130 प्लस नंबर आपको देने वाले हैं। अभी हम बात करेंगे कि आप कहाँ से क्या चीज़ें कैसे कवर करेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप मेजर जो आपके सब्जेक्ट हैं ये हैं, क्योंकि जो आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छे से आप हिस्ट्री पढ़ के गए, लेकिन 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ही टफ होंगे, या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट आपको कवर करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, छोड़ने वाली कोई भी चीज़ इसमें नहीं है। लेकिन फोकस की बात कह रहे हैं कि भाई फोकस आपको इन 4 5 सब्जेक्ट पे करना पड़ेगा। इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आपको घोल के पीना है। घोल के पी लेंगे 100% आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अभी जो आरओ का आपका ये सिलेबस हो गया, एआरओ की बात करें तो एआरओ में भी सारे टॉपिक यही आने हैं। बस उसमें जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हिस्ट्री से थोड़े कम क्वेश्चन आए थे। जैसे 40 यहाँ पे आए तो वहाँ पे 28 प्लस क्वेश्चन आए थे। और जो आपका इंडियन ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट था, यहाँ से भी थोड़े क्वेश्चन कम आए थे, लगभग 16 के करीब क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग के 25 ही क्वेश्चन थे, हिंदी के सेम थे, इंग्लिश के सेम थे, साइंस से आपके 17 क्वेश्चन हो गए थे, ठीक। कंप्यूटर से आपके जो है 25 क्वेश्चन हो गए थे, मतलब 2 क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ गए। सेंसस से आपके 3 क्वेश्चन की जगह पे टोटल 14 क्वेश्चन आ गए थे। करेंट अफेयर के क्वेश्चन बढ़ गए थे, मतलब 15 के करीब क्वेश्चन हो गए थे। यूपी जीके के क्वेश्चन आपके एआरओ में बढ़ गए थे। यूपी जीके जो आप यहाँ 8 देख रहे हैं ना, तो जो एआरओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 15 के करीब क्वेश्चन यूपी जीके से आ रहे थे। एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन बढ़े थे, वहाँ भी 14 के करीब क्वेश्चन आए थे एआरओ में। तो आरओ में सिलेबस आपका सेम रहेगा, लेकिन एआरओ में कुछ चीज़ें हैं वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेगा, आरओ में कुछ चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो पूरा का पूरा सिलेबस आपको कवर करना, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपको दोनों देने हैं। तो ये सारी बात हो गई कि भाई ये तो आपका सिलेबस है। अभी आप सोच रहे होंगे ये सब कवर कहाँ से करें, पढ़े कहाँ से। देखिए, जो सबसे बढ़िया सोर्स है घटना चक्र, ठीक। घटना चक्र पढ़ डालो, ठीक। प्लस लूसेंट की बुक होती है उसे पढ़ डालिए, और लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो आपकी बुक है उसके सारे के सारे क्वेश्चन कर डालिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इंडिविजुअल। और ये जो है एक बार नहीं करना है, कम से कम 5 टाइम आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी जाके आप सोच सकते हैं कि भाई आप एग्ज़ाम ये क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि कंपटीशन बहुत ही टफ है, बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है।
आपको पता है लगातार इतना ज़्यादा जानकारी लोगों के पास आ चुकी है, यूट्यूब का ज़माना चल रहा है, हर कोई जो है फॉर्म भरेगा इसमें। जिसने भी ट्रिपल सी कर रखा है, ट्रिपल सी नहीं कर रखा है, कंप्यूटर का डिप्लोमा कुछ भी कर रखा है, वो भी फॉर्म फिल करेगा। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। देखिए घटना चक्र, लूसेंट ऑब्जेक्टिव, ये सब आपके फ्री सोर्स हैं। घटना चक्र की पीडीएफ वगैरह सारी मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है, और SC का सिलेबस की पीडीएफ भी टेलीग्राम पे है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपको बढ़िया से तैयारी करनी है तो आप हमारे DPS प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट RO के लिए हमारा DPS प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा आप देख सकते हैं भाई। 100 मिनी टेस्ट आपको मिलने वाली हैं, जिसमें से 80 मिनी टेस्ट आ भी चुकी हैं, ठीक। और मिनी टेस्ट के जरिए से पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, सभी सब्जेक्ट मिनी टेस्ट के जरिए से कंप्लीट करवाए जाते हैं। अभी तक हिस्ट्री हमने कंप्लीट करवा दी है, पॉलिटी भी कंप्लीट हो चुकी है, साइंस, UP, GK, सेंसस, सभी सब्जेक्ट के PDF आपको मिलने वाले हैं। और उसमें होता क्या है कि एक बगल में आपके क्वेश्चन होते हैं, उसी के बगल में पूरी व्याख्या होती है, और व्याख्या जो होती है उसी के हिसाब से 4-5 क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं, और टोटल NCERT बेस्ड है। अब NCERT आपने कंप्लीट कर लिया तो कुछ भी कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं, इतना मान के चलिए। तो 100 मिनी टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, जिसमें 80 मिनी टेस्ट आ चुके हैं और हर एक सब्जेक्ट के मिलेंगे, और 80 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको, ठीक। 20 मिक्स प्रैक्टिस सेट होंगे, 20 इंग्लिश के, 20 आपके मैथ रीजनिंग, और 20 कंप्यूटर हिंदी के। इसके साथ ही 1 साल का करंट अफेयर और डेली 20 क्विज आपको दिए जाएंगे। और इसका जो चार्ज रखा गया है 599 रुपीज़ रखा गया है। 20% डिस्काउंट के बाद में आप इसे 499 रुपीज़ में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे DPS फॉर SC लिख करके जो है व्हाट्सएप मैसेज करिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, समय कम है, सिलेक्शन अगर लेना है तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही टफ है। 1 डे एग्ज़ाम है, 550 के करीब सीट आएंगी, बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, तो उनसे बेटर बनना है, उनसे अच्छे बनेंगे तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। बढ़िया तरीके से मन लगा के पढ़ाई करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।